अटेम्प्ट इज एन एक्ट डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट। इसको और स्पेसिफिक वे में अगर हम बोले, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू आपको स्पेसिफाई किया है कि अटेम्प्ट का मतलब क्या हो सकता है, इसको कह सकते हैं इट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसलिए पेशेंटली थोड़ा मतलब तो सुनते रहना, लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब हम टेस्ट वगैरह पढ़ लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग बहुत लगेगा, तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत दिक्कत होता है डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रिपरेशन एक डायरेक्ट मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। और इसके आगे आफ्टर प्रिपरेशंस आर मेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन करने के बाद जो आपका डायरेक्ट मूवमेंट होता है टुवर्ड्स कम, जैसे वो जो सेक्शन 62 में क्या बोलता है कि कुछ भी आपने ऑफेंस के टुवर्ड किया वो आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट हो गया। लेकिन वहां पे उसको प्रिपरेशन से अलग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि नहीं, प्रिपरेशन करने के बाद जो भी आपका डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, वेपन आपने खरीदा कोई दिक्कत नहीं, वेपन को लोड किया कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सही है। गन में आपने गन को आपने लोड कर दिया बुलेट से, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी के तरफ अब पॉइंट आउट कर दिया, यहां से दिक्कत शुरू है। अब आपका डायरेक्ट मूवमेंट शुरू हो गया है टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपने गोली चला दी, उसको लगी या नहीं लगी, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, राइट। लेकिन अभी देखो, अभी थोड़ा मर्डर वर्डर का एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए बहुत इजी, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में क्लैरिटी आ रहा है। अटेम्प्ट किसी भी तरीके के ऑफेंस का हो सकता है, चोरी का भी अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी अटेम्प्ट हो सकता है, चीटिंग का भी अटेम्प्ट हो सकता है, मिसचीफ का भी अटेम्प्ट हो सकता है। तो इसीलिए अभी अटेम्प्ट मर्डर वर्डर में तो समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे और तरीके के ऑफेंसेस में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला समझे कि प्रिपरेशन के बाद जो भी आपने डायरेक्ट मूवमेंट किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जेम्स स्टीफन, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन ने भी बहुत ही अच्छा आपको अटेम्प्ट का मीनिंग क्लैरिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, अटेम्प्ट जो होता है कोई ऐसा एक्ट होता है कि अटेम्प्ट इज एन एक्ट डन विथ इंटेंट, एक्ट डन विथ इंटेंट टू कमिट क्राइम, ठीक है, टू कमिट क्राइम and form a series of act and forms a series of acts which would constitute अब देखो ये डेफिनेशन के बेसिस पे जब हम लोग एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। which would constitute its actual commission if it were not interrupted, if it were not interrupted। अब देखो इस डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करें। अटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि किया गया है विद द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। क्राइम करने के लिए आप बहुत सारा एक्ट करते हैं, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्ट करते हैं। अटेम्प्ट भी एक एक्ट है जो कि विच वुड कॉन्स्टिट्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां से है, विच वुड कॉन्स्टिट्यूट इट्स एक्चुअल कमीशन
इफ इट वेयर नॉट इंटरप्टेड, जो कि एक्चुअल ऑफेंस में, एक्चुअल कमीशन में जो एक्ट आप करना चाहते थे वो हो जाता अगर वहां पे कोई इंटरप्शन नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे वो एक्ट आपका अटेम्प्ट है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मान लिया कि आपको किसी का मर्डर करना है, आपको किसी का मर्डर करना है, ठीक है। अब आपने जो है क्या किया कि आपको पता चला ये पर्सन इस एरिया में आया हुआ है, आप तुरंत गए अपना बाइक चल, आप गन लोड किए, रखे उसको पॉकेट में, बाइक स्टार्ट करने गए। अब किक मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बाइक आपका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक वो पता चला कि उस एरिया से चला गया, अब 30 मिनट तक अपना बाइक का किक मारते रह गए। अब क्वेश्चन ये है, क्या यहां पे अटेम्प्ट हो गया था? अब यहां पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, ये डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी एक्ट को हम अटेम्प्ट कब मानेंगे? विच वुड कॉन्स्टिट्यूट इट्स एक्चुअल कमीशन, जहां पे उस एक्ट से एक्चुअल कमीशन हो जाता अगर वहां पे कोई इंटरप्शन नहीं हुआ रहता। मान लो वहां पे अगर बाइक उसका स्टार्ट हो गया रहता, तो क्या वहां पे उसका मर्डर हो जाता उस पर्सन का? इसका गारंटी है कि हो जाता? नहीं हो सकता है, बाइक लेके रोड पे निकलते एक्सीडेंट हो जाता, यही मर जाता, जो दूसरे को मारने जा रहा है वो खुद मर गया था। या फिर ये वहां पे हो सकता है जा रहा है बंदूक लेके, वहां पे जाता तो पता चलता कि 10 लोग इसके ऊपर बंदूक तान दिए हैं। बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। या फिर बीच रास्ते में इसको अपने पापा जी का कोई ज्ञान बचपन का याद आ गया हो कि कभी अपराध नहीं करना बेटा, अगले जन्म में ये मिलेगा, फिर वो वापस हो जाए। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे तो इसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है कि जहां पे अगर किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता तो वहां पे ऑफेंस हो ही जाता। अब जैसे यहीं पर एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लिया कोई पर्टिकुलर पर्सन का किसी का मर्डर करने का इंटेंशन है और वो छिप के उसके ऊपर गोली चलाना चाह रहा है, ठीक है। अब वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, अभी वो पॉइंट आउट भी नहीं किया है, गन को लिए हुए है, ऐसे ऐसे एकदम पीछे से देख रहा है उसको, ठीक है। अब धीरे धीरे गन को ऐसे जैसे जैसे उसके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रख देता है, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, 10 पुलिस के साथ रहते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि हम तो शूटिंग, बस शूटिंग प्रैक्टिस करने आए थे, ठीक है, कि शूटिंग प्रैक्टिस करने आए थे, या फिर हम बस शौक से गन को एक बार ऐसे लेकर देखना चाह रहे थे कि कैसा फील होता है। क्या उसने अटेम्प्ट कर दिया है? यस, उसने अटेम्प्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे उसको वहां इंटरप्ट नहीं किया गया रहता तो वहां पे एक्चुअल कमीशन होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। आर यू गेटिंग मी? दिस डेफिनेशन इज मोर एप्रोप्रिएट। ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि अटेम्प्ट कब कहोगे? जब वहां पे तुमने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जहां पे अगर तुमको इंटरप्ट नहीं किया गया तो वहां पे तुम सक्सेसफुली अपना एक्ट कर दोगे, इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहेंगे आपने अटेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हैं ना? राइट right? अब जैसे मान के चलिए आपका इंटेंशन है रॉबरी करने का, किसी घर में आप रॉबरी करना चाहते हैं, ठीक है। आप गए वहां पे, सब लोग को अलग अलग, सब लोग को अपना अपना काम अलग अलग दे दिया गया था, 4-5 लोग थे, सभी लोग को काम दे दिया गया था। ताला तोड़ने का काम जो है एक पर्सन को दिया गया था जो कि नया रिक्रूट हुआ था उस रॉबरी गैंग में। अब वो ताला तोड़ने के लिए गया, अब वो घर का जो पर्सन था वो 3-4 ताला लगा के रखता था एक के ऊपर एक, इन लोगों से ताला टूटा ही नहीं, ठीक है। वो जो वेपन ले गए थे ये लोग ताला तोड़ने का, ठीक है, वो वेपन काम किया ही नहीं, ये लोग वापस आ गए। यहाँ पे क्या है, अगर इनके पास वेपन अप्रोप्रिएट होता तब तो वो एक्ट वो लोग कर देते। अटेम्प्ट यानी यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुके हैं, अगर यहाँ पे वो पकड़े जाते हैं दे विल बी मेड पनिशेबल, उनको वहां पे पनिश किया जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अटेम्प्ट यहाँ पे, ये अभी देखो, अभी बहुत सारे टेस्ट देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगा। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि अगर आपको इंटरप्ट नहीं किया गया रहता तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते, अगर वैसे स्टेज का आप एक्ट कर चुके हैं, उस एक्सटेंट का आप एक्ट कर चुके हैं, आपने गोली चलाई, ठीक है,
आपने गोली चलाई किसी पर्सन पे, कोई दौड़ते हुए आया, उसको लेकर कूद गया, गोली पास हो गई। अगर वो नहीं कूदा होता, गोली उसको लग गई होती, अटेम्प्ट हो गया आपके तरफ से। ओके, ये समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इसको और आगे समझते हैं। केनी का भी केनी जो है, उनका बहुत फेमस किताब है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, है ना? उसने भी एक्सप्लेन किया है अटेम्प्ट को। अकॉर्डिंग टू केनी का वर्क था आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, बहुत अच्छा किताब है। खैर आप लोग अभी मत पढ़िएगा, तो बाद में पढ़ने वाला, फुर्सत से पढ़ने वाला किताब है, ठीक है? उसमें इसने बताया कि अटेम्प्ट इज एन एक्ट विच अ पर्सन डज टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि कोई पर्सन करता है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बीइंग हिंडर्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। कि अटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट है, अटेम्प्ट इज एन एक्ट डन टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस के तरफ डायरेक्टेड आपका कोई भी एक्ट है, ये तो चलो क्लियर है। द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बीइंग हिंडर्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ये भी आपको लगभग स्टीफन की तरह ही डिफाइन किया है इसने भी, कि अटेम्प्ट आपने कब कर दिया, जब आपने ऑफेंस के तरफ कोई एक्ट कर दिया है और वहां पे हिंड्रेंस जो हो जाता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस से हो जाता है जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड था, तो वहां हम मान लेंगे आपने अटेम्प्ट कर दिया। जैसे एक केस था आर वर्सेस टेलर, इंग्लिश लॉ का एक केस है, ठीक है? उस केस का फैक्ट आपको बताते हैं। आर वर्सेस टेलर में क्या था, हेस्टैक समझते हैं ना, हेस्टैक, पुआल जो होता है, गांव में पुआल होता है। हाँ, पुआल से ही भूसा, पुआल से ही भूसा बनता है, भूसा से पहले वो पुआल होता है, ठीक है? तो वो जो पुआल होता है, लोग सोने के लिए भी उसको यूज करते हैं गांव वगैरह में, है ना? पुआल जो होता है, हेस्टैक उसको बोलते हैं, हेस्टैक। तो एक पर्सन क्या था, उसको आग लगाना था, है ना, हेस्टैक में, ताकि वो चाहता था कि उधर के एरिया में और आग लग जाए, ठीक है? पुआल में तुरंत आग फैल भी जाता है, तो वो क्या करता है, वहां पे जाके आग लगाने का कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? अब वहां पे क्या है, उसका माचिस ही नहीं जलता है ना? अब उसकी माचिस ही नहीं, वहां पे तिल्ली जो है वही फीकी पड़ जाती है, और तब तक वो पकड़ा जाता है। तब तक वहां पे ऐसे ऐसे एकदम लगाए हुए पकड़ा जाता है वहां पे। अब वहां पे पकड़ा जाता है, तो क्या उसको वहां सजा मिलेगा? क्या उसको अटेम्प्ट के लिए सजा मिलेगा? यस, उसको मिलेगा, बिकॉज ही वॉज हिंडर्ड बाई सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल। उसने अपने तरफ से तो पूरा कोशिश कर ही दिया था, उसकी तिल्ली जल जाती, बस उसके बाद आग लग जाता, राइट? अटेम्प्ट उसने वहां पे कर दिया, ठीक है? तो आपने, तो ये जितने भी डेफिनेशन हम लोग पढ़े, उससे एक चीज समझ के, एक चीज हमें क्लियरली पता चल गया कि अटेम्प्ट जो है प्रिपरेशन के बाद का एक्ट होता है। प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपने कोई एक्ट किया टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो अटेम्प्ट कहला सकता है। कब कहला सकता है? जब वहां पे आपने जो, आपने अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर दी, लेकिन वहां पे एक्चुअल कमीशन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, या फिर आपको किसी और ने इंटरप्ट कर दिया, और वो इंटरप्शन अगर नहीं होता तो आप सक्सेसफुल हो जाते, तब हम कहेंगे वहां पे आपने अटेम्प्ट कर दिया, राइट? अब रीजन क्या क्या है? अब अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाने के पीछे रीजन क्या क्या है? व्हाट आर द रीजंस? अभी इसके एसेंशियल्स पे आएंगे, रीजंस को थोड़ा देख लेते हैं। रीजंस वाई अटेम्प्ट इज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस।
अटेम्प्ट के स्टेज से सारा ऑफेंस पनिशेबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? पहला, थ्रेट टू सिक्योरिटी, इस स्टेज से पीस और सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाता है। अब कोई मोहल्ले में आके किसी पे पिस्टल तान दिया, आसपास के लोग डरेंगे नहीं? किसी ने किसी के घर में रॉबरी करने के लिए ताला तोड़ने की कोशिश की, भले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या वहां पे शांति भंग हो गई है उस इलाके की? हुई ना। तो जहां भी सोसाइटी का पीस और सिक्योरिटी थ्रेटन होता है, क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ जाता है। इसीलिए अटेम्प्ट के स्टेज से हम लोग सारे ऑफेंस को पनिशेबल करते हैं, क्योंकि इस स्टेज से पीस और सिक्योरिटी थ्रेटन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, राइट। फिर आपका नेक्स्ट रीजन है, अनदर रीजन इज कि अर्ली इंटरवेंशन, नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन बोलिए या फिर आप इसको प्रिवेंशन बोलिए, कि कोई भी ऑफेंस को प्रिवेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर दें। तो आप अटेम्प्ट के स्टेज पे ही अगर उसको रोक दिए तो एक्चुअल कमीशन से आप रोक देंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर उसको तुम छोड़ दिए तो फिर से वो अटेम्प्ट करेगा, दोबारा अटेम्प्ट करेगा, तिबारा अटेम्प्ट करेगा, जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक अटेम्प्ट करेगा। तो डिटरेंस कॉज करना है। तीसरा ये भी रीजन है कि डिटरेंस आपको कॉज करना है उस पर्सन के माइंड में जिसने वो अटेम्प्ट किया। अब वहां पे जो माचिस का तिल्ली जला रहा था वो पर्सन, उसको अगर उस समय सजा नहीं देते तो बाद में वो 1 रुपया का माचिस फिर खरीद के आके जला देता। ठीक है, समय हो सकता है उसका माचिस गीला हो गया हो, समझ रहे हो ना। डिटरेंस कॉज करोगे ताकि वो एक्ट फिर से आपका रिपीटेड ना हो। आर यू गेटिंग मी? अब आइए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पे, उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे अटेम्प्ट से रिलेटेड, दैट इज टेस्ट, है ना, क्या क्या टेस्ट है अटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। ठीक है अंशु, वो इसका बैटरी होगा इसके जस्ट पीछे लगा हुआ, लेकर आओ, ये जो खिड़की है ना उस साइड, उधर जाओ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अटेम्प्ट। अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स बताया था अटेम्प्ट का। अभयानंद मिश्रा, नहीं नहीं वो नए वाले अभयानंद मिश्रा नहीं, बहुत पुराना केस है ये, 1961 का केस है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स लेट डाउन किया, जो कि ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते वक्त डिस्कस किए। राइट, ये ऑन था ना उस समय, वहां पे ऑफ था? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते। पहला है कि जो अक्यूज्ड है उसने कोई एक्ट किया हुआ होना चाहिए इंटेंशन के साथ। ठीक है, कि पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए टू कमिट एन ऑफेंस, इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा, उसने कोई ओवर्ट एक्ट या स्टेप ले लिया हुआ होना चाहिए टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसने कदम उठा दिया है ऑफेंस करने के लिए, उसने जो है कदम अपना बढ़ा लिया है। ठीक है, मीन्स मियर प्रिपरेशन से वो आगे बढ़ गया है ना, मीन्स मोर देन मियर प्रिपरेशन। बस प्रिपरेशन से वो आगे बढ़ चुका है, उसने ओवर्ट एक्ट, कुछ स्टेप कमीशन ऑफ ऑफेंस की तरफ उठा दिया है। लेकिन इतना ही से नहीं हो जाएगा। स्टेप उठाना क्या है? किसी को मारने के लिए घर से निकलना भी आपका स्टेप उठाना हो गया, बट वो अभी अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। अटेम्प्ट कब कहलाएगा?
अब बताइए आप लोग, अटेम्प्ट कब कहलाएगा अकॉर्डिंग टू जो केनी का डेफिनेशन हम लोग देखे या स्टीफन का जो डेफिनेशन देखे, उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं अटेम्प्ट कब कहलाएगा? इन दोनों चीजों के बाद क्या होना चाहिए? ऑनलाइन में भी कोई को बताना हो हैंड रेज करके बताइए। यस विनीता बताइए। Sir, which would constitute actual offense if it were not interrupted. हाँ ठीक है, बताइए। कि डायरेक्ट मूवमेंट हो गया है एक्ट के तरफ, और अगर आप वहां पे मान लिया किसी सरकमस्टेंस से रोक दिए जाते हैं, तो क्या आपने यहां तक एक्ट कर दिया है कि अगर आप नहीं रोके जाते तो वो एक्ट आपका सक्सेसफुल हो जाता? तो यानी तीसरा क्या है, तीसरा एसेंशियल जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया इस केस में, तीसरा, कि फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन और कंट्रोल, फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन। अब जैसे इस केस का हम फैक्ट आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है? अब आप लोग बताइएगा कि वहां पे अटेम्प्ट हुआ था कि नहीं। पहले ये तीसरा एसेंशियल लिख देते हैं। फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन और कंट्रोल फेल्ड टू कमिट द इंटेंडेड ऑफेंस, फेल्ड टू कमिट द इंटेंडेड ऑफेंस, ठीक है? फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन और कंट्रोल फेल्ड टू कमिट द इंटेंडेड ऑफेंस, जो हम लोग डेफिनेशंस पढ़े उसी पे बेस्ड है ये एसेंशियल्स, ठीक है? अब इस केस का फैक्ट आपको बताते हैं। इस केस में क्या हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी में एमए डिग्री के कोर्स में किसी को इनरोल करना था एमए के लिए। तो एमए के लिए क्या चाहिए होता है? बीए। बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो पटना यूनिवर्सिटी उस समय बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा ही 1960s में पटना यूनिवर्सिटी का बहुत नेम और फेम था। तो ये लोग बीए की डिग्री के साथ साथ कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी मांगते थे कि बीए करने के बाद तुम कहीं कहीं पर टीचिंग वगैरह किए हो तभी अपने कॉलेज में एमए में आपको एडमिशन देंगे। अभी तो खैर पटना यूनिवर्सिटी की हालत थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है? होपफुली आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाए। बट लाइक पटना यूनिवर्सिटी वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग 1960s, राइट? तो थोड़ा और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए था। तो इसने क्या किया कि इसने सब फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। अब देखो, जैसे मान के चलो मुझे एडमिशन लेना है एमए में, मैंने क्या किया, मैंने क्या फर्जी सर्टिफिकेट तुमसे बनवाया, है ना? तुमसे मैंने कोई असाइनमेंट पे साइन करा दिया, इंटर्नशिप पे साइन करा दिया, ठीक है? तुम्हारे यहाँ मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, साइन करा दिया, बीए का डिग्री फॉर्ज करा दिया वहां से, ये सब मैं करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? एग्जाम का फॉर्म भरा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? एग्जाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? मैं पकड़ा गया, ठीक है? और पकड़ा गया तो फिर मैंने क्या डिफेंस लिया कि भाई मैं तो अभी तक बस प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब ऑफेंस करने का प्रिपरेशन कर रहा था, एग्जाम का नहीं। मतलब कोर्ट में क्या अपने डिफेंस दिया कि मैंने, आपके ऊपर चार्ज लगा फॉर्जरी का, आपने बोला कि मैंने तो बस प्रिपरेशन किया इस ऑफेंस को करने का, मैंने अटेम्प्ट तो किया ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहां पे किस स्टेज से अटेम्प्ट हो गया था? पहला स्टेज देखो, पहला क्या मैंने बताया, सबसे बात करके क्या किया गया, वो डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट बनवाए गए, चार पांच लोगों के हेल्प से इकट्ठा कर लिए गए। फिर फॉर्म भरा एग्जाम का, फिर एग्जाम देने के लिए पहुंचा। अब ये तीनों में से अटेम्प्ट का स्टेज कहां से शुरू हुआ? या शुरू से ही अटेम्प्ट है, या सेकंड स्टेज से है, या तीसरे स्टेज से अटेम्प्ट है? बताइए। ऑनलाइन में भी कोई बोलना चाहे हैंड रेस करके बताएगा। पहले ऑफलाइन में बता कोई। ओके, से जब वो सबसे मतलब जाली डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा करवा रहा है। Okay. चलिए ठीक है, ऑनलाइन में यस श्याम बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए आंसर। इंट्रेंस का फॉर्म जब से सबमिट करने के लिए या सबमिट किया तब से अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। रीजन बताओ।
रीजन ये है सर, क्योंकि हो सकता है जो जेरोक्स या और भी पेपर तैयार कर रहा था, हो सकता है कोई और भी रीजन हो। लेकिन जब एग्जाम के लिए कॉलेज का एंट्रेंस का फॉर्म सबमिट किया, तो उससे ये कंसीडर्ड हो जाता है कि वो कॉलेज में ओके, ठीक है, ठीक है। एंट्रेंस के। यस सारा, बताइए। सर फॉर्म जब से फिल किया तभी से वो अटेम्प्ट हो जाएगा सर। फॉर्म से, ओके। यस विनीता, एनी अदर आंसर या यही है? सर फॉर्म फिल किया तभी से नहीं होगा, जब वो एग्जाम जिस वक्त दिया उस दिन से उसका अटेम्प्ट होगा। क्योंकि सर फॉर्म फिल किया, लेकिन ये भी हो सकता था वो एग्जाम देने नहीं जाता, उसका माइंड चेंज हो जाता, ओके, उसको उसका जमीर जाग चलो ठीक है, जाता। तीनों तीनों आंसर मिल गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के तीनों स्टेज से आंसर मिल चुका है। एक का कहना है कि जब वो तैयारी कर रहा था, जाली डॉक्यूमेंट जमा कर रहा था, तभी वो अटेम्प्ट कर दिया। कुछ का कहना है कि नहीं, जब वो एग्जाम का फॉर्म भरा। और तीसरा क्या है? एग्जाम देने गया। ठीक है, जब वो एग्जाम देने गया। खैर, एग्जाम देने गया वाले को पहले काट दो, वो बहुत आगे तक पहुंच गया, अटेम्प्ट उससे पहले हो चुका है ना। एग्जाम देने अगर वो गया है, ठीक है, तो वो तो अब पूरा उसमें उस ऑफेंस में इन्वॉल्व हो चुका है। कोर्ट ने यहां पे बताया आपका पहले इंटेंशन पता करना है। ठीक है, इंटेंशन आपका है कि नहीं, और इंटेंशन के बाद आप कोई ओवर्ट एक्ट करने चाहिए टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। अपने ऑफेंस के तरफ कोई ओवर्ट एक्ट आपके तरफ से हुआ रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ओवर्ट एक्ट आफ्टर फॉर्मिंग द इंटेंट। ओवर्ट एक्ट मीन्स की समथिंग मोर देन मियर प्रिपरेशन। तो अब जो सबसे पहला वाला स्टेज है उसको भी हटा दीजिए। सबसे पहले वाले स्टेज पे क्या था कि बस आपका प्रिपरेशन चल रहा है, आप जाली डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आप कहीं यूज करेंगे नहीं करेंगे, who knows। ठीक है, अब आपका इंटेंशन किस स्टेज से पूरा जाहिर हो गया? ओवर्ट एक्ट के साथ, जब आपने फॉर्म को फिल किया। फॉर्स डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को तुम फिल कर दिए हो, मतलब तुम अथॉरिटीज तक अपना जो है फॉर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जो भी तुम्हारा डिग्री है, मार्क्स है, वो तुम इन्फॉर्म कर चुके हो कि ये मैं पोजेस करता हूं। अथॉरिटीज तक वो बात चल गई है। अब बस क्या होना है? आपका एग्जाम होना है। अब आपने तो उधर स्टेप नहीं लिया ना, एग्जाम देने की तरफ तो आपने स्टेप, एडमिशन लेने की तरफ आपने स्टेप नहीं लिया। एज सून एज यू फिल्ड द फॉर्म, तो कोर्ट हेल्ड कि जैसे ही फॉर्जरी के केस में, जैसे ही आपने कॉलेज, इस तरह के फॉर्जरी के केस में जैसे ही आपने अप्लाई किया है, आपके इंटेंशन के साथ एक ओवर्ट एक्ट शामिल हो गया। क्योंकि यहां पे फॉर्म भरना प्रिपरेशन में तो नहीं आएगा, प्रिपरेशन से आगे का स्टेज है फॉर्म भरना, इस केस के फैक्टर सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक मिनट, बैटरी का चेंज कर लेते, नहीं तो बीच में स्टॉप हो जाए। नहीं, अभी चल जाएगा, अभी काफी बैटरी है। ठीक है, तो अब जो उसने जो फॉर्म भरा वो तो प्रिपरेशन के स्टेज में है नहीं, प्रिपरेशन के आगे बात पहुंच गई है। ठीक है, और इंटेंशन तो उसका था ही, तो यहां पे इंटेंशन और वो ओवर्ट एक्ट, और उसके आगे फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन एंड, अब वो एग्जाम देने जाता है, उस समय वो पकड़ा जाता है, तो उस अटेम्प्ट के लिए तो उसको पनिश किया ही गया। लेकिन ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली क्लैरिफाई किया गया कि अटेम्प्ट आपने कब शुरू कर दिया था? अटेम्प्ट आपने उसी दिन शुरू कर दिया था जिसने आपने फॉर्म फिल किया था, एज सुन एज यू फिल द फॉर्म ऑफ द एग्जाम। ठीक है, बिकॉज दैट वाज समथिंग मोर देन प्रिपरेशन, ओवर्ट एक्ट था। ठीक है, और जिससे आपका इंटेंशन पूरा का पूरा जाहिर हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अब तुम मर्डर करने के लिए कोई घर से बाहर निकलता है, किसी को मारने जाने के लिए किसी दूसरे एरिया में, अब वहां पे पकड़ा जाता है। तुम अगर उससे इससे कंपेयर करोगे तो वहां, यहां पे भी इंटेंशन है, यहां पे भी इंटेंशन है, लेकिन उसका वो एक्ट, घर से बाहर निकलना, पूरा का पूरा आपको उस ऑफेंस के तरफ ही डायरेक्टेड तो नहीं है। घर से बाहर निकल के लोग बहुत जगह जा, बहुत सारा पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन जब फॉर्म भर दिए, अब क्या तुम्हारे पास रीजन है? एक्सक्यूज क्या है तुम्हारे पास? समझ रहे हो? यहां पे तो अटेम्प्ट आपने कर दिया।
ठीक है, तो ये 3 मेन एसेंशियल ले डाउन किया गया इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, कि द मोमेंट वन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी प्रिपरेशन, इस केस में एक और इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि द मोमेंट वन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी प्रिपरेशन commences to do an act, it will amount to attempt. Nevertheless, मतलब ये भी बता रहे हैं यहां पे कि जो एक्ट है इट नीड नॉट बी पेन अल्टीमेट एक्ट। ये जो एक्ट है इट नीड नॉट बी पेनल्टीमेट एक्ट। पेनल्टीमेट एक्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे? इट नीड नॉट बी पेनल्टीमेट एक्ट। पेनल्टीमेट एक्ट का मतलब क्या हुआ? एनीबडी ऑनलाइन भी एक्चुअल जो इफेक्ट दे रहा है ये पेनल्टीमेट एक्ट का प्रॉपर पेनल्टीमेट एक्ट, यस ये ज्यादा बेटर है। पेनल्टीमेट एक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ऑफेंस करने के लिए स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो पेनल्टीमेट एक्ट कौन सा हुआ? स्टेप 3। ये मतलब फाइनल कमीशन है। फोर्थ यहां पे मान के चलो ऑफेंस हो जा रहा है। अब किसी ऑफेंस को करने के लिए, अब जैसे मान के चलो अभयानंद मिश्रा वाला ही केस लेके देखो, इसमें अटेम्प्ट कब फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था क्या वो पेनल्टीमेट एक्ट था? पेनल्टीमेट एक्ट नहीं था। मतलब उसके बाद अभी एग्जाम भी देना था, एग्जाम में उसको पास भी करना था, तब उसको एडमिशन मिलना था। तो एडमिशन से 2 स्टेज पहले ही का एक्ट था, लेकिन फिर भी उसको अटेम्प्ट मान लिया गया। यानी इस केस में ये क्लैरिफाई किया गया कि ये जो ओवर्ट एक्ट होना चाहिए ये आपका पेनल्टीमेट एक्ट ही हो, ये नेसेसरी नहीं है। एकदम एक्चुअल कमीशन से जस्ट पहले वाला ही एक्ट हो, नेसेसरी नहीं। ये केस क्लियर हुआ अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।